जी, एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 फैक्टराइज्ड बाय कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फैक्टराइज किसे कहते हैं, फैक्टराइजेशन होता क्या है। तो बेसिकली फैक्टराइजेशन कहते किसे हैं। अब फैक्टराइजेशन करने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि देखिए जरा, फैक्टराइज मीन यानी कि कोई भी ऐसा डिजिट जिसको हम कंप्लीटली डिवाइड कर लें और उसके जो छोटे छोटे जो पार्ट्स बन जाते हैं उसको हम फैक्टराइज कहते हैं। जस्ट लाइक मेरे पास नंबर 10 है। अब नंबर 10 के जब हम नंबर 10 को डिवाइड करते हैं तो इसके कितने पार्ट्स बनते हैं। एक टू पे कंप्लीटली डिवाइड करता है और इसी तरह ये 5 पे भी डिवाइड करता है। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो कंप्लीटली 10 आ जाता है। तो अगर 2 को 10 पे डिवाइड करें तो फिर भी 5 आ जाता है। तो इसका मतलब है कि 10 के जो कॉमन फैक्टर आपके पास कितने आ गए हैं, 2। तो इसको हम फैक्टराइजेशन कहते हैं, ठीक है। यानी कि फैक्टराइजेशन मीन यानी कि हमने किसी भी स्टेटमेंट को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देने को हम फैक्टराइज कहते हैं। तो कॉमन फैक्टर क्या एक्सप्रेशन है। तो लेट्स सपोज हमारे पास अगर 6x, ठीक है, प्लस 3, इसमें हमने क्या करना होता है देखिए जरा। अब ये कंप्लीटली एक एक्सप्रेशन है क्योंकि इसमें प्लस का साइन आ गया, ठीक है। ये टर्म और ये टर्म इसके दरमियान प्लस का साइन आ गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सप्रेशन बोलेंगे। अच्छा, अब इस एक्सप्रेशन को हमने सॉल्व करना है बाय कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर उसको बोलते हैं कि कोई सा ऐसा डिजिट हमने ढूंढना है कि जो 3 और 6 को कंप्लीटली डिवाइड कर दे। अब देखना जरा, किस टेबल में 6 आता है, 2 के टेबल में 6 आता है, लेकिन 2 के टेबल में 3 नहीं आता। तो ये कॉमन फैक्टर हम नहीं ले सकते। तो हम क्या करेंगे, हम इधर क्या करेंगे देखिए जरा, 6 किस टेबल में आता है, 3 के टेबल में भी आता है और 3 के टेबल में 3 भी आता है। तो ये कंप्लीटली इसका जो कॉमन फैक्टर बनता है वो क्या है, 3 है। तो हम इसको कैसे डिवाइड करेंगे देखिए जरा, 3 पे अगर इसको मैं डिवाइड करता हूँ, इसको 3 पे डिवाइड करता हूँ तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, इसका आंसर 3 आता है। ये भी कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, इसका आंसर क्या आता है, 1। तो ऐसा डिजिट जो कंप्लीटली डिवाइड हो जाए दोनों डिजिट पे या एक एक्सप्रेशन में से, उसको कॉमन निकाल लिया जाए, उसको हम फैक्टराइजेशन कहते हैं, ठीक है। तो हमने बात की थी कॉमन फैक्टर की। तो कॉमन फैक्टर इसमें से कैसे निकालेंगे, तो जरा देखिए, जरा गौर करें। हमारे पास क्या एक्सप्रेशन थी, 6x+3, ठीक है। अब देखिए जरा, हमने कोई ऐसा डिजिट ढूंढना है जो इन दोनों को कंप्लीटली डिवाइड कर दे। तो हमें पता है वो हमने भी 3, तो हमें पता है जो भी हमने फाइंड किया था डिजिट क्या है, 3। तो 3 एक ऐसा डिजिट है जो इन दोनों को कंप्लीट जो इन दोनों पे कंप्लीटली डिवाइड होता है, ठीक है। तो 3 इन दोनों में से मैंने क्या लिया, कॉमन। x में कॉमन नहीं ले सकता क्योंकि x का कॉमन लेने के लिए 3 के साथ भी x होना चाहिए था। तो जब हम 3 का टेबल पढ़ते हैं कि 6 आ जाए, तो 3 का टेबल पढ़े 6 आ जाए, 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जर क्या आता है 6, और x इधर भी कॉमन नहीं था। तो इसकी वजह से, तो फिर इन दोनों में से हम क्या कॉमन लेंगे जी, देखें जरा। तो देखें जरा, अब इन में से क्या कॉमन लेंगे, किस टेबल में कंप्लीटली डिवाइड होता है, ये 3 के टेबल में कंप्लीटली डिवाइड करता है, ठीक है। देखें जरा, 3 का टेबल पढ़ेंगे कि आ जाए 6 आ जाए, तो 3 2 जर 6 और 7 पीछे x बचता था तो x आ गया, प्लस अब 3 का टेबल पढ़ेंगे कि 3 आ जाए, तो 3 1 टाइम 3, तो ये आपका 2 कॉमन फैक्टर आ गया, ठीक है जी। तो इसी तरह, तो 3 एक ऐसा फैक्टर है जो इन दोनों पे कंप्लीटली डिवाइड होता है। तो 3 को हम क्या बोलते हैं, कॉमन फैक्टर्स को बोल सकते हैं। क्वेश्चन सिंपल है, तो जरा फोकस होकर समझेंगे तो इजीली आपको समझ आ जाएगी, ठीक है जी। चलिए जी, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जी। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1, 6x+12। अच्छा देखिए जरा, हमारे पास 6x+1, हमने इसका कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि कॉमन फैक्टर निकालने के लिए कोई ऐसा डिजिट ढूंढना है जो इन दोनों पे एग्जैक्टली डिवाइड हो सके। तो देखिए जरा, अब चेक करें जरा, अगर हम इस 6 के टेबल में 6 भी आता है और 12 भी आता है, तो मेरे ख्याल से देखिए जरा, इसमें 6 कॉमन फैक्टर बनता है। तो 6 के टेबल में 6 1 6 और 6 2 टाइम 12, तो 6 इन दोनों में से
एग्जैक्टली कॉमन लिया जा सकता है, ठीक है। तो देखिए जरा, सिक्स का टेबल पढ़े कि सिक्स आ जाए, वन आ जाएगा, तो वन लिखने में नहीं आता, तो हम इसको साथ लिखवा रहा हूं प्लस साइन। अब सिक्स का टेबल पढ़े कि 12 आ जाए, सिक्स वन जार सिक्स, सिक्स टू जार 12, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 6 इंटू एक्स प्लस टू। सो 6 इज द कॉमन फैक्टर विच इज एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय बोथ 6x प्लस 12, ठीक है। तो ये इसका आंसर आप लिखवा सकते हैं, 6 इज कॉमन फैक्टर, ठीक है, विच इज एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय बोथ, ठीक है। किस तरह, किसको, 6x एंड 12। तो ये बार बार मैंने लिखवाया करूंगा, तो बस आपको बता रहा हूं कि 6 कॉमन फैक्टर है जो कि 6x और 12 को कंप्लीटली डिवाइड करता है, ठीक है जी। चलिए जी, सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन आपके हमारे पास है, क्या था, 15y² प्लस 20, साथ क्या आ जाएगा, y। अच्छा, अब देखें जरा कि इधर 15y और y इधर भी है, इट्स मीन कि y इधर और इधर से कॉमन लिया जा सकता है, लेकिन 50 किस टेबल पर डिवाइड कर इजीली हो सकता है, तो 5 के टेबल में आपको पता है 15 भी आता है और 20 भी आता है, तो इसमें हम 5 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। पहले हम क्या लिखेंगे, 5, और y इधर भी था और y इधर भी है, दोनों में से हमने कॉमन ले लिया। अच्छा, अब देखें जरा, 5 पर टेबल पढ़े कि 12 15 आ जाए, तो 5 1 जार 5, 5 2 टाइम 10, और 5 3 टाइम 15, और इधर हम क्या लिखेंगे फिर, 3। देखिए जरा, इधर y की वैल्यू 2 थी, y का स्क्वायर है, y में से एक y स्क्वायर में से एक हमने y कॉमन ले लिया, तो पीछे एक y बचता है, तो y हम इधर लिखवा लेंगे प्लस। अच्छा, 5 पर डेल पड़े कि 20 आ जाए, 5 4 जार 20, और ये हम y नहीं लिखेंगे क्योंकि y हमने कॉमन निकाली इन दोनों में से, तो सिंपली 4 बचेगा, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आता है, 5y is common factor which is exactly divided by both 15y² प्लस 20yx, ठीक है जी। तो ये आपका आंसर आ गया जी, क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, अब देखें जरा, क्वेश्चन नंबर 3 में थोड़ा सा चेंज है, 12x² माइनस 3x। अच्छा, अब देखें जरा, इसमें कॉमन क्या लिया जा सकता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल माइनस साइन इधर भी है और माइनस साइन इधर भी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें माइनस साइन कॉमन लिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखें जरा, 12 किस टेबल में आता है, तो इधर से 3 के टेबल में 12 आता है और 3 भी कॉमन लिया जा सकता है, कॉमन लिया जा सकता है, तो इसका मतलब है कि 3 को कॉमन ले। अब देखें जरा, x इधर भी है और x इधर भी है, जब दोनों साइड पे सेम चीजें हो तो उसको कॉमन निकाला जा सकता है, तो इधर x भी हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे, देखें जरा, माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस, तो प्लस साइन लिखने में नहीं आता, 3 का टेबल पढ़े कि 12 आ जाए, तो 3 4 टाइम 12, इधर 4 आ जाएगा। देखें जरा, एक्स स्क्वायर है, इसमें से एक एक्स हमने निकाल लिया और बाकी पीछे एक एक्स बचता है, ठीक है। अब देखें जरा, माइनस माइनस क्या आता है, प्लस, तो इधर साइन कौन सा आ जाएगा, प्लस का। अब देखें, 3 को 3 पे डिवाइड करें, तो 3 1 जार 3, 1 लिखेंगे, मैं लिखूंगा लेकिन 1 लिखने में नहीं आता, तो x हमने ऑलरेडी कॉमन निकाल लिया, ठीक है। तो 3x को अगर 1 पे डिवाइड करें तो क्या आता है, 3x, इस वजह से 1 लिखा था, ठीक है। तो आपका आंसर आ गया -3x। कैसे आंसर लिखवाएंगे, लिखेंगे -3x इज कॉमन फैक्टर विच इज एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय 12x² एंड 3x। ओके, समझ आ गई आपको। जी, क्वेश्चन नंबर 1 का 4 पार्ट, तो देखेंगे जरा इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान है, तो जरा इसको 4a और आगे b प्लस 8ab²।
अच्छा जरा गौर करें, हमने क्या करना था, कॉमन लेना था। किसको कॉमन लेना है, देखिए जरा, 4 के टेबल में 8 भी आता है और 4 एग्जैक्टली 4 पे डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब है कि आपको पता है कि 4 को हम कॉमन लेंगे। इसके अलावा किसको कॉमन ले सकते हैं, जरा गौर करें, ए इधर भी है और ए इधर भी है। किसको कॉमन लेंगे, ए स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, नहीं ले सकते, क्योंकि इधर भी ए स्क्वायर का होना जरूरी है, क्योंकि इधर ए है और इधर ए की पावर 2 है। तो इन दोनों में से सिंपल ए को कॉमन लिया जा सकता है। इसी तरह इधर बी को भी कॉमन लेंगे, क्योंकि बी इधर भी अवेलेबल है और इधर बी 2 टाइम अवेलेबल है। तो इनमें से ए और बी को हम कॉमन निकालेंगे। कौन सा टेबल करेंगे, कॉमन निकालेंगे 4 का, क्योंकि 4 एग्जैक्टली 4 पे डिवाइड हो जाएगा और 4 का टेबल 2 तक पढ़ने क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। चले जी, तो क्या लिखेंगे 4, ठीक है, ए इन दोनों में से कॉमन निकाल लिया, ए आगे बी इधर भी है और बी इधर भी है, तो बी एक इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, ठीक है। अच्छा जरा गौर करें, 4 का टेबल 4 तक पढ़ना नहीं है, 4 को कॉमन निकाल, यानी कि 4 1s आर 4, ठीक है। तो 1 ए आपने एक कॉमन निकाल लिया, तो इधर पीछे क्या बचता है, एक ए, ठीक है। अच्छा अब बी इधर भी था और ये वाला बी हमने ऑलरेडी कॉमन निकाल चुके हैं, तो पीछे बी नहीं लिखेंगे, दरमियान में क्या आएगा प्लस। 4 का टेबल पढ़े कि 8 आ जाए, 4 2 टाइम 12, तो क्या लिखेंगे 2। अच्छा देखिए जरा, ए हमने पहले कॉमन निकाला हुआ है, तो ए इसमें से इधर निकल जाएगा कॉमन, कॉमन निकला तो इधर ए नहीं लिखेंगे। अब b की पावर 2 है, b ऑलरेडी हमने कॉमन निकाला हुआ है, तो b पीछे एक बचेगा, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 2b। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 4ab, रिपीट करें 4ab इज द कॉमन फैक्टर विच इज एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय बोथ 4a स्क्वायर b एंड 8ab स्क्वायर। ठीक है जी, समझ आ गई है। क्वेश्चन नंबर 1 का 5th वाला पार्ट करने लगे हैं जी, जरा फिर गौर से समझे। इसमें क्या है, एक्स वाई, अब देखें -3x² प्लस 2x। अच्छा अब जरा गौर करें, देखें जरा, इसमें से हम कोई डिजिट कॉमन ले सकते हैं, देखें जरा, 3 को कॉमन ले सकते हैं, नहीं ले सकते, क्योंकि इधर 3 का कोई डिजिट ही नहीं है जो 3 पे इजीली डिवाइड हो जाए, और 2 भी 3 पे एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होता। तो हम इनमें से ना 2 कॉमन ले सकते हैं और ना 3 कॉमन ले सकते, तो हम कॉमन क्या ले सकते हैं इनमें से, देखिए कौन सी ऐसी जो इसके अंदर पेयर है जो सेम है, x इधर भी है और इधर भी है, हम इन सब में से क्या x को कॉमन ले सकते हैं, तो x को कॉमन ले जी, पीछे अगर इसमें से हम x को कॉमन ले लेंगे तो पीछे हमारे पास y बचेगा, y माइनस, अब देखें जरा 3 साथ x, एक कॉमन y निकाल लिया x, तो पीछे x बचेगा सिंपल, तो प्लस, अब क्या 2 को कॉमन नहीं ले रहे, इसमें से x को कॉमन लिया था, तो पीछे ये 2 ही बचेगा। तो इसका मतलब है बस x is a common factor which is exactly divided by x, y, comma 3x square and 2x। ठीक है, समझ आ गई है। चलें जी, क्वेश्चन नंबर, तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 है, तो इसको देखें जरा कैसे सॉल्व करेंगे। 3a² आगे b आ जाएगा, तो -9ab स्क्वायर है, तो +15a और आगे b। ठीक है जी। अच्छा सबसे पहले गौर करें बात, हमने क्या कॉमन लेंगे, जरा गौर करें, 3 कॉमन लिया जा सकता है, बिल्कुल लिया जा सकता है, इजीली कॉमन लिया जा सकता है, 3 3 पे डिवाइड हो जाएगा, 3 3 9 और 3 5 15। ठीक है। अच्छा अब इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, ए कॉमन लिया जा सकता है, बिल्कुल ए इधर भी है और इधर भी है और इधर भी है। बी कॉमन लिया जा सकता है, क्योंकि बी इधर भी है और इधर भी है और इधर ही है। इसका मतलब है हम इस एक्सप्रेशन में से 3, ठीक है, ए और बी कॉमन ले सकते हैं। अब देखें जरा, 3 को 3 पे डिवाइड करते तो आंसर आता है 1, 1 लिखने में नहीं आता, पीछे ए और ये ए, इस स्केयर में से एक ए कॉमन निकाल लिया, तो पीछे क्या बचता है, सिंपल ए बचता है। तो बी तो आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, दरमियान में क्या आ गया माइनस। अच्छा अब 3 का टेबल पढ़े 9 आ जाए, तो 3 3 9, तो इधर 3 आ जाएगा, ए ऑलरेडी आप कॉमन ले चुके हैं इन सब में से, ठीक है। तो पीछे बी भी हमने कॉमन लिया, तो पीछे एक बी बचता था, क्योंकि तो बी का स्केयर था, प्लस अब 3 का टेबल पढ़े कि 15 आ जाए, तो 3 5 टाइम 15, तो इधर क्या आएगा 5। अच्छा अब देखें जरा, इनमें से सारी एक्सप्रेशन में सबको पता है हमने ए भी कॉमन लिया और बी भी कॉमन लिया, और पीछे क्या बचता था 5। सो आपका क्या आंसर आ जाएगा, आप क्या लिखवाएंगे 3ab
is common factor which is exactly divided by 3a square b, 9ab square and 15ab। ठीक है बच्चों, समझ आ गया? चलें जी। ठीक है जी, तो इसमें देखें जरा, क्वेश्चन इजी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो पेपर में काफी ज्यादा ये क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखें जरा, 5x प्लस 15, तो ये प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है, तो इसको तो मेरे ख्याल से तो फर्स्ट क्वेश्चन में होना चाहिए था। तो देखें जरा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जरा गौर करें। 5 इधर भी एग्जैक्टली डिवाइड करता है और इधर भी एग्जैक्टली डिवाइड होता है, तो इट्स मीन कि 5 इसमें से कॉमन लिया जा सकता है, तो पीछे क्या बचेगा, x प्लस 5 का डिवाइड पढ़ेंगे 15 आ जाए, तो 5 3 are 15, तो इट्स मीन 5 इज द कॉमन फैक्टर which is exactly divided by 5x and 15। ओके जी, चलें अब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। ठीक है जी, तो ये मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन नंबर जो 1 था ये फर्स्ट पोर्शन का ही पार्ट था। ठीक है जी, चलें। जी देखिए जरा, अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, एक्स स्क्वायर 4x प्लस 3। देखिए जरा, हमने इसको फैक्टराइज कैसे करना है। ठीक है, जब हमारे पास ऐसी एक्सप्रेशन आ जाए कि इसमें से कॉमन नहीं लिया जा सकता, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे बाय फैक्टराइजेशन। तो आपने ये देखना है, जरा ये याद कर लेना है। देखिए जरा कि हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना होता है, ये फर्स्ट और ये थर्ड है, 1 2 3, ये क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो हमने क्या करना है, ये फॉर्मूला याद रख ले, फर्स्ट टू थर्ड हमने क्या करवाना होता है, यानी कि फर्स्ट टू थर्ड हमने क्या करवाना है जी, मल्टीप्लाई करवाना होता है। ठीक है जी, मल्टीप्लाई, ये आपने बात याद रख लेनी है कि सबसे पहला काम हमने क्या करवाना है कि फर्स्ट टू थर्ड मल्टीप्लाई करवाना है। जब देखें इसका जो कोफिशिएंट 1 है, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ गया जी, हमने फर्स्ट जो इसका आंसर आ क्या आ गया जी, 3। ठीक है, इसका मतलब है हमारे पास इसका कोफिशिएंट 1 था, इसका ये क्या था, 3 कांस्टेंट था। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया तो क्या आता है आंसर, इसका 3 आता है। ठीक है, हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से सबसे पहले जो हमारा स्टेप बेसिक हमने क्या करना है, फर्स्ट टू थर्ड मल्टीप्लाई करवा के साइड पे लिख लेना है, तो क्या आंसर आता है 3। देखें जरा, और इधर क्या है 4x। अब इस पे तवज्जो करें जरा, 4x क्या है। अच्छा, हमने कोई ऐसे दो पेयर बनाने हैं जिनको प्लस करें। ठीक है, जो इधर साइन होता है ना, ये वाला साइन, इस साइन को फोकस करना होता है। ठीक है, हमने कोई ऐसे दो डिजिट ढूंढने हैं कि उनको प्लस किया जाए तो 4x आ जाए, यानी कि प्लस प्लस करें तो 4x आए, मल्टीप्लाई करें तो 3 आए। देखिए जरा, मैंने दो बातें की हैं, इन बातों पे जरा गौर करें। सबसे पहले हमने क्या करना था, फर्स्ट टू थर्ड मल्टीप्लाई करना था। सेकंड स्टेप हमारा ये है कि हमने ये चेक करना है कि कोई से ऐसे दो डिजिट को हम मल्टीप्लाई करवाएं, प्लस करवाएं, क्या प्लस करवाएं, प्लस करवाएंगे तो क्या आंसर आना चाहिए, 4। देखिए जरा, फर्स्ट टू थर्ड मल्टीप्लाई करवाएं तो क्या आना चाहिए, 3। फर्स्ट टू थर्ड मल्टीप्लाई, यानी कि अगर हम मल्टीप्लाई करवाने से हमारे पास क्या आना चाहिए, अगर हम मल्टीप्लाई करवाते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास क्या आना चाहिए जी, 3। और हम प्लस करवाएं, ठीक है, प्लस करवाएं तो हमारे पास क्या आना चाहिए जी, ऐड करवाने से हमारे पास क्या आंसर आना चाहिए जी, 4। सबसे पहले ये दो बातें हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा कोई से ऐसे दो डिजिट ढूंढे, अभी तो काफी सारा गंद पड़ गया, कोई मसला नहीं है, पहले समझे बात को जरा। ठीक है, फर्स्ट टू थर्ड मल्टीप्लाई करें तो 3 आता है, यानी कि अगर हम 1 को मल्टीप्लाई करें 3 से तो क्या आता है, 3। अगर 1 को 4 में 1 को 3 में ऐड करें तो क्या आता है जी, 4। इट्स मीन कि हमें दो डिजिट मिल गए हैं, 1 और 3। अब 1 और 3 को जब मल्टीप्लाई करवाएं तो क्या आता है, 3। इसका मतलब जो पहली कंडीशन थी हमारी वो सेटिस्फाई करती है, बिल्कुल 3 आ गया। अब 1 और 3 को प्लस करेंगे तो क्या आ जाता है, 4। ठीक है जी, तो इस तरह से हमने ये दो इनके जो
डिजिट्स हैं ये पहले फाइंड आउट करने हैं, ठीक है जी। तो चलिए हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं जी, जरा ये बातें समझना जरूरी है जो 2 या 3। जी क्वेश्चन नंबर 2 को हमने कंटिन्यू किया था। तो अच्छा देखिए जरा, मैंने क्या कहा था कि फर्स्ट टू थर्ड मल्टीप्लाई करवाएं तो क्या आना चाहिए, फर्स्ट टू थर्ड मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आना चाहिए 3। अब प्लस या माइनस करवाएं, इधर साइन प्लस का तो प्लस करवाने से मल्टीप्लाई करवाने से आपके पास 3 आए और प्लस करवाने से आपके पास क्या आना चाहिए, ये वाला 4 आना चाहिए। तो 1 प्लस 4 इट्स मीन 1 प्लस 3, यानी कि इन दोनों डिजिट को हम प्लस करवाएंगे तो क्या हमारे पास आ जाएगा आंसर 4। इसका मतलब है दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, ठीक है। तो अब देखिए जरा हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर पहला 4x कैसे आता है, अब देखिए जरा 4 के साथ क्या है x, x वेरिएबल है लेकिन इसके साथ कुछ नहीं है, तो इधर हम क्या करेंगे, सिंपल 1 तो नहीं लिखवाया जा सकता, 1 के साथ x लिखेंगे, इसका मतलब है कि 1 x के साथ लिखने में नहीं आता, ठीक है। तो इधर सिंपल x लिखवाएंगे, अगर इधर क्या लिखवाएंगे 3, इनको ऐड करवाने से 4 आता है ना, तो 3 के साथ क्या जोड़ देंगे, साथ x, क्योंकि इधर x अवेलेबल था, ठीक है। तो सिंपल इधर 3 ये वाला लिख देंगे। अच्छा जब बात पे गौर करें, फर्स्ट टू थर्ड 1 टू 3 हमने फर्स्ट टू थर्ड मल्टीप्लाई करवाया तो 3 आया, इन दोनों को ऐड करें, वेरिएबल साथ लिख लेना है, x और y जो भी है उसको लिखना है। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका कोएफिशिएंट 3 है, 3 और 1 4x, ये देखिए जरा 4x बन जाता है। तो मल्टीप्लाई करें 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाता है, ये 3 भी आता है। तो इसका मतलब है ये पेयर बिल्कुल परफेक्ट है। अब देखिए जरा, अब इनके दो पेयर बना लेना है, एक ये पेयर बना लेना है और एक ये दो दो का पेयर बना लेना है, ठीक है जी। इन दोनों में से क्या कॉमन निकल, जरा गौर करें, x इधर भी है और x इधर भी है। देखिए x इन दोनों में से कॉमन लेंगे, x पीछे बच जाता है। अब इधर भी x है और इधर भी x है, पीछे क्या बच जाता है 1, ये ले जी। अब इसमें से कॉमन क्या निकलता है, जरा गौर करें, 3 कॉमन निकलता है, तो 3 कॉमन लिया, पीछे क्या बचता है x और प्लस 3 1 3 और 1 आ गया। अब देखें जरा, ये दो पेयर में से ये सेम है, ठीक है। अगर आपका सेम नहीं निकलता तो इसका मतलब है कि आपने इसकी जो फैक्टराइज किया है वो ठीक नहीं है, ठीक है, उसमें गलतियां हैं, ठीक है। तो ये वाले दो आपके जो आंसर हैं, इनके जो एक्सप्रेशन है वो सेम आने चाहिए। तो इट्स मीन जो सेम आता है उनको हम 1 टाइम लिखवाते हैं, तो आपके पास क्या लिखवाया जाएगा, x प्लस 1 एक दफा लिखवा लें, पीछे क्या बच रहा है, अब ये वाला x इसको लिखें, प्लस ये लिखें और साथ 3 लिखें जी, तो ये आपका आंसर आ जाता है, ठीक है जी। जी क्वेश्चन नंबर 2 थर्ड पार्ट मैंने जो लिखा है कि सीख लें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में ये आते हैं, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं, और इन क्वेश्चन को ध्यान से समझे, और इसमें मोस्टली गलतियां भी बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं, तो इस क्वेश्चन को जरा फोकस होकर समझें, हर पार्ट को जरा हर पार्ट की प्रैक्टिस करेंगे, देन आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे, ठीक है जी। तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x और आगे प्लस 8। चलिए जी, फैक्टराइज करना, हमने फैक्टराइज स्टार्ट करने जी। तो फैक्टराइज करने का सबसे पहले क्या हमने करना जी, इन दोनों डिजिट्स के बारे में सोचें, किसके बारे में, फर्स्ट टू थर्ड क्या करवाना पड़ता है, मल्टीप्लाई। तो लिखिए जी, कोई मसला नहीं, बार बार लिखें, मल्टीप्लाई करवाना है तो क्या आना चाहिए 1, कोएफिशिएंट इसका 1 है, 1 और इधर क्या है 8, फर्स्ट टू थर्ड मल्टीप्लाई करने से क्या आना चाहिए हमारे पास 8। चले जी, मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 8 आना चाहिए। अब देखिए जरा, इधर क्या है साइन प्लस, ये दरमियान वाला, ठीक है, इसको नहीं भूलना, प्लस करवाने से आपके पास क्या आना चाहिए जी 6 आना चाहिए। चले जी, दो ऐसे डिजिट निकालें जी, ढूंढे कौन से दो ऐसे डिजिट होंगे, तो हमने दो डिजिट हमने फाइंड करने हैं जी, ये वाले कौन से ऐसे दो डिजिट्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करवाएं, जिनको मल्टीप्लाई, बातों पे जरा गौर करें, मल्टीप्लाई करवाएं तो 8 आए, प्लस करें, ये वाले साइन से मैंने प्लस लिया, प्लस करें तो क्या आना चाहिए 6 आना चाहिए। बात को जरा फॉलो करें जरा, फिर 8 कैसे आता है, जरा गौर करें किस टेबल में 8 आता है, कैसे आता है, 2 मल्टीप्लाई 4, 2 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 8 आता है, ये ना जी, 2 को 4 से, ये पहला डिजिट 2 है, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आना चाहिए, पहली कंडीशन सेटिस्फाई। सेकंड, हमने प्लस करवाए दोनों डिजिट को जिनसे हमने 8 लिया है, 2 और 6 को, 2 और 4 को ऐड करवाएं,
2 और 4 को ऐड करवाएं तो क्या आना चाहिए 6। इट्स मीन 2 और 4 दो परफेक्ट हमारे लिए पेयर बन गए हैं। ठीक है जी। तो अब इन दोनों को इधर यूज करेंगे, प्लस अपने 2 नहीं करवाना, साथ वेरिएबल x है, तो इसका मतलब है 2x 4x को प्लस करेंगे तो क्या आपके पास आंसर आ जाएगा 6x आ जाएगा। तो जब करवा के देखें 2x प्लस 4x इज इक्वल टू 6। 2 को और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर 8 भी आता है। जिसका मतलब है 2 और 4 परफेक्ट हमारे पेयर बन चुके हैं जी। चलिए जी, हम अब कैसे नोट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 6 नहीं लिखेंगे, जो दो पेयर हमने ढूंढे हैं 4 2x लिखेगा, अब 4x आगे जो लास्ट वाला पेयर मेरे पास क्या है जी 8। अब हम क्या करते हैं, जब हमने इनको दो पेयर बना लिए, पेयर बनाने के बाद हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे जी, इन इसका एक पेयर बनाएंगे और इसका एक पेयर बनाएंगे जी। अब इन दोनों में से पहले इसमें से कॉमन ले, तो इसमें से कॉमन तो x बनता है, क्योंकि x इधर भी x इधर भी है, तो x इन दोनों में से कॉमन ले, तो x प्लस पीछे का बचेगा 2। इन दोनों में से कॉमन क्या लिया जाता है जी 4, क्या लिया जाता है 4, 4 और पीछे क्या x बच गया, प्लस 4 2 जार 8। अब देखिए जरा आप क्या करेंगे, ये देखें ये और ये क्या दोनों में सेम है, तो सेम चीज एक दफा लिखवाई जाती है, लिखवाएं जी x प्लस 2। ठीक है, पीछे क्या बच गया, एक ये बचा है और ये साइन, इसका साइन समेत लिखना है इसको x प्लस 4। तो ये जी आपका आंसर है। ठीक है जी। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें जरा कि मल्टीप्लाई करने से सेम डिजिट आना चाहिए, तो प्लस माइनस करने से ये वाला सेम डिजिट आना चाहिए, तब जाके आपकी फैक्टराइजेशन ठीक होगी। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड फोर्थ पार्ट जी, हमने क्या करें अभी तक, हम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। तो फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, फैक्टराइजेशन को सीख लें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आसान और सिंपल है। ठीक है, फैक्टराइजेशन करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, फर्स्ट टू थर्ड मल्टीप्लाई करवाते हैं। फर्स्ट टू थर्ड मल्टीप्लाई करवाने से हमारे पास क्या आंसर, यानी कि मल्टीप्लाई करवाने से हमारे पास क्या आना चाहिए 4 आना चाहिए। तो सिंबल को जरा देखना है 4, यानी कि प्लस करवाएं तो हमारे पास क्या फिर भी क्या आना चाहिए 4 आना चाहिए। तो कौन से ऐसे दो पेयर या डिजिट्स बनेंगे, तो मेरे ख्याल से दो डिजिट 2 को अगर मल्टीप्लाई करवाएं 2 से तो क्या आता है बेटा 4 आता है जी। अब देखिए जरा 2 में अगर 2 प्लस करवा ले तो तब भी 4 आता है, तो इट्स मीन 2x प्लस 2x इज इक्वल टू 4x। तो ये भी क्लियर है। अब अगर फर्स्ट और थर्ड मल्टीप्लाई करें तो तब भी हमारे पास 4 आ जाता है, तो इट्स मीन ये दो हमारे पास पेयर बन गए हैं। ठीक है, तो इस हम क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस क्या 2x प्लस 2x प्लस 4। इन दोनों को देखें जरा प्लस करें, 2x इज इक्वल टू 4, यानी कि इन दोनों को प्लस करवाने से ये एग्जैक्ट डिजिट बनता है, तब हमें पता चलेगा कि हमने इसको ठीक तरह से फैक्टराइज किया है। अब हम क्या करेंगे, एक इधर पेयर बना लेंगे, देखो दो का दो इधर पेयर बना लिया, इसमें से क्या कॉमन लेंगे x कॉमन लेंगे, क्योंकि कुछ और बचता कॉमन लिया नहीं जा सकता, तो x प्लस 2। ठीक है, इधर क्या 2 कॉमन लिया जा सकता है, पीछे x बचेगा, प्लस प्लस प्लस, अब 2 का डबल पड़े 4 आ जाए, 2 2 जार 4। इसमें ये और ये दोनों में से एक कॉमन ले लें, तो कॉमन लिया जाएगा x प्लस 2, एक दफा लिखवा लिया मैंने। जो पीछे बच रहा है x प्लस 2 वो लिखवाएं जी, तो x प्लस 2 मैंने ये लिखवा लिया, तो ये आपका आंसर आ चुका जी। ठीक है जी। तो जी एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 3 फैक्टराइजेशन। जी हमारे पास हमने सबसे पहले फैक्टराइजेशन करने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि फर्स्ट टू थर्ड मल्टीप्लाई करें। अब फर्स्ट टू थर्ड मल्टीप्लाई करते हैं, देखें जरा। ठीक है, फर्स्ट टू थर्ड जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आना चाहिए 12 आना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 12 आता कैसे है, तो हम क्या करते हैं, कोई से ऐसे हमने दो डिजिट ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 12 आता है। 12 कैसे आता है पहले ये, अगर हम क्या करें जी 3 का मल्टीप्लाई करें 4 के साथ तो क्या आता है जी 12। तो इसी तरह अगर हम 4 में से 3 को निकालेंगे तो क्या हमारे पास बनता है 1। 4 में से अगर माइनस कर लेंगे हम 3, तो पीछे क्या बच जाएगा 1। अच्छा, अब देखें जरा, इसका मतलब है 4 और 3 मेरे पास दो एग्जैक्ट डिजिट बन रहे हैं, जिसको प्लस माइनस करवाएं तो क्या पीछे x बचता है, मल्टीप्लाई करें तो क्या 12 बनता है। तो देखिए इसको कैसे लिखवाएंगे, एक्स स्क्वायर
आगे प्लस 4x, ठीक है। अच्छा, अब देखें जरा, अच्छा ये भी कैसे हम डिसाइड करते हैं, ये देखें जरा, 4 और हमारे पास 2 डिजिट 3 है। हम कैसे डिसाइड करेंगे कि 4 के साथ प्लस आना चाहिए या 3 के साथ प्लस आना चाहिए? तो जरा गौर करें, ये वाला जो प्लस है, ये वाला पहला प्लस हमेशा बड़ी स्टेटमेंट यानी कि बड़ा हमारे पास डिजिट 4 के साथ लग जाएगा। माइनस किसको करवाएंगे? 3 को, ठीक है। 4x में से 3 निकाल लेंगे तो पीछे प्लस x बचता है, ठीक है। -12 इधर आ गया। अब हम क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं। ये ले जी, पेयर बना लिए, कॉमन निकालें, इधर से x कॉमन निकालेंगे तो इधर क्या बचेगा? x, इधर 4, ये ले जी, प्लस प्लस क्यों मैंने लिख दिया, इन दोनों में से हम क्या माइनस कॉमन निकालेंगे, पीछे क्या आता है? 3, और इधर से x बच जाता है। अब माइनस ये वाला साइन माइनस के साथ माइनस माइनस प्लस, तो 3 को टेबल पढ़े कि 12 आ जाए, तो 3 4 टाइम 12, ठीक है। अब देखें ये वाला और ये इधर क्या है? सेम है, सेम को 1 टाइम लिखवाया जाएगा तो x प्लस 4, पीछे क्या बच गया? क्या बचा जी? x लिखवाएं -3, तो ये आपका बेटा आंसर आ गया, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर सेकंड। अच्छा, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखें जरा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x, आगे क्या जी? +10, ठीक है जी। हमने क्या करना होता है फैक्टर्स करने के लिए? सबसे पहले फर्स्ट थर्ड मल्टीप्लाई करते हैं जी, ठीक है जी। मल्टीप्लाई करें, 10 आता कैसे है? सिंपल है, आपको पता है 2 5 10। देखो जरा, क्या डिजिट है? 2 और 5, 10 आ गया। अच्छा, 2 जरा गौर करें, 2x प्लस 5x को अगर ऐड करें तो फिर हमारे पास 10 आता है। तो इट्स मीन 2 और 5 दो परफेक्ट हमारे लिए डिजिट हैं, जिनको क्या करें, मल्टीप्लाई करते तो 10 आता है, प्लस करें तो फिर भी हमारे पास 10 नहीं आता, प्लस करें तो 7 आता है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10। क्या इन दोनों को प्लस करें तो 7 बनता है, 2x प्लस 5x इज इक्वल टू 7। समझ आ गई है? इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, हाँ, 2 5 10 तो 10 भी आता है। अच्छा, अब देखें हम क्या, ये दो और ये दो एक पेयर बन जाएगा। कॉमन निकाले में से x कॉमन निकलेगा, x क्या प्लस 2 लिखेंगे, प्लस 5 को कॉमन निकालें, x x का 5 का टेबल पड़ेगा 10 आ जाए, 5 2 12, ठीक है जी। इन दोनों में से x जो कॉमन है 1 टाइम लिखवाया जाता है, जो पीछे बच गया उसको हम ये लिखवा दें जी, ठीक है जी। तो ये आपके पास क्या आ गया जी? आंसर आ गया जी, ये ले। समझ आ गया जी। जी, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट जी, हमने क्या करना है, देखिए फर्स्ट थर्ड मल्टीप्लाई कर दीजिए। फर्स्ट थर्ड मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए? 8 आना चाहिए। इट्स मीन कि 8 कैसे आता है? फर्स्ट थर्ड मल्टीप्लाई करें तो क्या कोई से तो ऐसे पेयर ढूंढने हैं, डिजिट ढूंढने हैं, जिनको मल्टीप्लाई करें तो 8 आना चाहिए। तो कौन से ऐसे दो पेयर हैं कि डिजिट बनते हैं? देखें जरा, हम क्या करते हैं, 2 मल्टीप्लाई 4 को, अगर 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बेटा 8 बन जाता है। अच्छा, जरा गौर करें, 2 और क्या 4 को जब ऐड करवाया जाता है तब 6 बनता है। तो इधर क्या साइन है जी? जरा गौर करें, माइनस साइन है। ये कौन सा साइन है जी? माइनस साइन है। तो इसका मतलब है कि -2x -4x को जब ऐड करवाएं, माइनस माइनस साइन किसका आएगा? माइनस आएगा। और 2 और 4 क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा, और साथ क्या आ जाएगा? x। इट्स मीन कि -2x और -4x दो ऐसे पेयर हैं जिनको ऐड करवाने से -6x बनता है, इनको मल्टीप्लाई करें तो क्या बनता है बेटा? 8 बनता है। तो हम क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -2x और -4x, ऊपर से 8 उतार लेंगे। अब देखें क्या करते हैं, सेकंड स्टेप जी, काम इनको पेयर बना लें। फिर हम क्या निकालेंगे इनमें से? कॉमन निकालें, x दोनों में से कॉमन निकल जाएगा तो x माइनस और पीछे का बचेगा 2, माइनस कॉमन निकालें, माइनस आगे 4 कॉमन निकलेगा। देखिए जरा, 4 इधर ऑलरेडी अवेलेबल है तो 4 1 जा 4, 1 लिखने में नहीं आएगा, पीछे x बचता है। अब देखिए जरा, ये माइनस मल्टीप्लाई कर रहा है प्लस के साथ, तो माइनस मल्टीप्लाई प्लस इज इक्वल टू प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस, 4 का टेबल पढ़ने के 8 आ जाए, 4 2 टाइम 8। ये वाला और ये वाला क्या है? सेम है, सेम 1 टाइम लिखवाया जाता है, पीछे जो बच गया x -4, ये
एक दफा लिखवाया जाएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है जी, देखिए सिंपल है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 56। 56 से आपको अंदाजा हो जाए 56 आता कैसे, पहले जरा गौर करें, ठीक है। और अच्छा, 7 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करें तो बेटा देखो जरा, 7 को जब हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, किसको, 7 को जब हम मल्टीप्लाई करवाते हैं 8 के साथ, तो क्या आता है 56। अगर हम 8 में से 7 को माइनस करवाएंगे तो क्या आता है 1 आता है, और 1 लिखने में नहीं आता, सिंपल। देखिए 8x, ठीक है, माइनस 8x में से प्लस 7x हमने माइनस करवाया तो पीछे क्या बचता है x। अच्छा, इसके साथ साइन कौन सा आएगा, माइनस का साइन आएगा, क्योंकि 8x जो बड़ा डिजिट हमारे पास है वो माइनस का है, तो इसके साथ क्या आएगा माइनस, तो 8x में से 7x निकालेंगे तो पीछे हमारे पास सिंपल क्या x बच जाता है, ठीक है। अच्छा, जरा बच्चों गौर करो कि अब मैंने ये कैसे डिसाइड किया, क्योंकि मेरे पास क्या था, माइनस था इसके साथ, तो इस वजह से मैंने इसके साथ माइनस लगाया, क्योंकि जब इसको माइनस प्लस करेंगे तो बचना हमारे पास यही साइन चाहिए, तो माइनस और साथ एक्स बचना चाहिए था, ठीक है। तो जब हम 8 में से 7 को माइनस कराएंगे तो हमारे पास सिंपल एक्स बचता है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -8x, आगे प्लस 7x माइनस 56, इसको, और ये हमारे पेयर बन गए, इसमें से कॉमन x निकलेगा, आपको पता है x -8 आ गया, ठीक है बच्चों, आगे प्लस, ठीक है, जो ये साइन था वो साइन मैंने उतार लिया। अच्छा, अब देखें जरा, 7 को कॉमन लेंगे, पीछे x बचता है, तो ये प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा। अब 7 का टेबल पढ़े तो 56 7 8 टाइम 56, तो आपका आंसर क्या आता है x -8 इज इक्वल टू x प्लस 7, तो ये बेटा ये आपका आंसर आ गया। जो कॉमन चीज है उसको वन टाइम लिखवाएं, जो पीछे बचता है उसको ब्रैकेट के अंदर लिखवाएं, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। जी, एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 3, 5 पार्ट इसका। तो हमने, हमारे पास क्वेश्चन लिखा गया, तो इस क्वेश्चन में हमने फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना होता है, हमने फर्स्ट टू थर्ड मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास क्या आना चाहिए 24। तो बेटा ये अंडरस्टूड बात है कि फर्स्ट टू थर्ड मल्टीप्लाई करें तो 24 आना चाहिए, प्लस माइनस करें तो हमारे पास क्या 10 आना चाहिए। देखिए जरा, फर्स्ट ऑफ ऑल 24 आता कैसे है, 24 देखिए जरा, अगर हम 2 का टेबल पढ़ें, ठीक है, 2 का टेबल पढ़ें 12 तक, ठीक है, तो क्या आता है 24। और अगर बेटा 12 में से 2 माइनस करें, ठीक है, 12 में से 2 को माइनस करें तो क्या आता है 10 आता है, ठीक है। इसका मतलब 2 डिजिट कौन कौन से, 12 और 4, 12 और 4 एक ऐसे डिजिट है जिनको मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट टू थर्ड मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 24 आता है बेटा। और देखिए जरा, हम क्या करेंगे, 12 में से 2 को माइनस करें तो क्या 10 भी आता है, ठीक है। जरा कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, दिखाएं, एक्स स्क्वायर क्या करेंगे माइनस, देखिए माइनस पहले क्या आ जाएगा 12, ठीक है, साथ एक्स, ये वाला एक्स वेरिएबल, ठीक है। अच्छा, अब देखिए जरा क्या करना है, 2 को क्या करना है इसमें से माइनस करवाना है, तो प्लस 2x लिखेंगे, ठीक है। देखो 12x में से 2x निकाल दें तो पीछे क्या बचता है -10x, तो -24, समझ आ गया। चलिए आप लिखवाएं जाके, ये दो पेयर बन गए हैं, इन दोनों में से x को कॉमन निकालेंगे, x -12, ठीक है। तो पीछे का बचता है आपके पास बेटा, देखिए जरा, प्लस 2x प्लस माइनस माइनस, तो क्या आ जाएगा 12, तो दोनों चीजें इधर भी उधर सेम है, सेम कॉमन चीज एक दफा लिखवाई जाती है, पीछे क्या बचता है x और +2, ये आप पीछे बच गया, ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया जी। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है जी, जरा गौर करें, वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4y -12, ठीक है जी। अच्छा, बात को जरा फॉलो करें कि फर्स्ट टू थर्ड मल्टीप्लाई करना होता है हमने, ठीक है, अंडरस्टूड, यानी कि फर्स्ट को थर्ड मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आना चाहिए 12 आना चाहिए। अच्छा, 12 कैसे आता है, अगर हम 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास दो, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है 12 आता है। अब देखिए जरा, 6 में से 2 को माइनस करवा ले बेटा, 6 में से 2 को माइनस करें तो क्या आता है 4, ठीक है। दो हमारे पास
डिजिट मिल गए हमें कि हम क्या करें कि 2 और 6 को मल्टीप्लाई करने से 12 आता है, और 6 में से 4 को माइनस करें तो क्या, 6 में से अगर हम 2 को सॉरी माइनस करेंगे, ठीक है, तो बेटा क्या अभी हमारे पास 4 बचता है। देखिए जरा, तो कैसे हम लिखेंगे इसको, 4x² प्लस 6y माइनस 2y माइनस 12, ठीक है। इन दोनों में से y को कॉमन लेंगे, ये वाला और ये वाला पेयर बनाया करते थे, कॉमन लेंगे तो पीछे y प्लस 6 बचता है, ठीक है जी। अच्छा, माइनस को इधर 2 लिखवाएंगे, 2 कॉमन लेंगे, पीछे y बचता है, ये माइनस इस माइनस के साथ मिलके प्लस बन जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये वाला और ये वाला इसमें सेम है, तो पीछे के बेटा क्या बचता है, y प्लस 6 इज इक्वल टू वाई, सॉरी क्या था, इन दोनों में से एक कॉमन लिया तो y प्लस 6 इंटू वाई माइनस 2, ठीक है जी। तो ये आपका आंसर आ गया जी। देखिए जरा, फर्स्ट टू थर्ड मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए, 36 आना चाहिए, ठीक है जी। और प्लस माइनस माइनस करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए, 13 आना चाहिए। तो जरा सोचें, आप बताएं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को जरा, ठीक है। फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए, 36। 36 आता कैसे, पहले ये सोचें, किस टर्म में 36 आता है, 4 9 36, ठीक है जी, हाँ। तो 4 9 क्या आता है, 36। अब देखें जरा, 4 और 9 को प्लस करेंगे तो क्या आता है, 4 और 9 को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे तो क्या आता है जी, 13 आता है, ठीक है। 4 और 9 ऐसे डिजिट्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 36, प्लस करने से क्या आ जाता है, हमारे पास 13 आता है। तो चलिए इसको कैसे लिखेंगे, वाई स्क्वायर प्लस जी 9y प्लस 4y प्लस 36। देखें, ये वाला पेयर बन गया और ये वाला, इनमें से कॉमन निकालें, y को कॉमन लेंगे, y प्लस 9, ठीक है, प्लस इनमें से क्या कॉमन लेंगे, 4, तो पीछे y प्लस 4 के ऊपर 36 आ जाए, 4 9 36, दोनों में से ये कॉमन है, सेम, तो इनमें से एक दफा लिखवाया जाएगा इसको, ये पीछे जो बच जाता है ये y और प्लस 4, x क्या जी, y प्लस 4, ये ले जी, ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है जी, ठीक है बच्चों, ज्यादा ध्यान समझ लें, फैक्टराइजेशन को सीख लो, बहुत ज्यादा आसान है और पेपर में आती है, इसका क्वेश्चन एक आना ही आना है, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। चलिए बच्चों, जरा आप मुझे बताएं जरा 2 कैसे आता है, ये तो सिंपल सा काम है ना, कि 2 आता कैसे है, फर्स्ट टू थर्ड मल्टीप्लाई करें तो 2 कैसे आता है, 2 1 2, माइनस करेंगे तो सिंपल 1 बचेगा, ठीक है जी। तो अब मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, चलिए लिख देता हूँ, 1 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2। अच्छा, 2 में से 1 को माइनस करें तो पीछे क्या बचता है, 1 बचना चाहिए जी, ठीक है जी। चले अब देखें जरा, लिखवाएं जरा, एक्स के इधर क्या था, माइनस साइन, तो माइनस 2 में से क्या निकालेंगे, एक एक्स निकालने, ठीक है, -2, तो ये और ये परफेक्ट के काम, दो हमने पेयर बना लिए, इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे x, तो x -2, ठीक है जी। अच्छा, अब प्लस लिखा, दोनों में से कॉमन नहीं निकलता, तो 1 तो ऑलरेडी इसके अंदर है, तो 1 हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो पीछे क्या बचता है, x -2, जब दोनों में से कुछ कॉमन ना निकले तो सिंपल 1 उसको कॉमन लिया जा सकता है, ठीक है। देखें, ये और ये सेम है। अच्छा, अगर कॉमन लेने से भी अगर आपकी ये दोनों चीजें सेम नहीं आ रही तो इसका मतलब है कि आपने पेयर ठीक नहीं बनाया, ठीक है। तो हमारी जो दोनों चीजें सेम है, इसका मतलब हमारे जो पेयर है वो बिल्कुल सेम है, ठीक बने हुए हैं, ठीक है। तो इस दोनों में से 1 टाइम लिखवाएंगे इनको, तो जो पीछे बच गया x प्लस 1, चलिए जी, तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। फैक्टराइजेशन के लिए दो से मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब फर्स्ट और थर्ड मल्टीप्लाई करने से एग्जैक्ट ये डिजिट आना चाहिए, तो उन्हीं दो डिजिट्स को प्लस या माइनस करवाने से हमारा प्रोडक्ट ही सेम आए, तो इसका मतलब हमारी फैक्टराइजेशन बिल्कुल ठीक हो रही है जी, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 हमने सॉल्व कर लिया जी। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, और उसका फर्स्ट पार्ट हम करने जा रहे हैं। अच्छा, अब देखिए ज़रा कि हम फैक्टराइज कैसे करते थे, तो हम सबसे पहले ये करते थे कि इसको फर्स्ट टू थर्ड मल्टीप्लाई करते थे, ठीक है।
अच्छा देखिए सर, जब फर्स्ट टू थर्ड मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, देखिए सर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है 6, ठीक है। चलिए जी, अब हमने क्या करना है, हमने दो ऐसे डिजिट ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 6 आए, और अगर हम प्लस करें, जब उनको प्लस करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए, ठीक है जी। अच्छा अब देखती है कि अगर हम 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, अगर हम 6 में 1 प्लस करें तो क्या हमारे पास 7 आ जाएगा, ठीक है। तो इट्स मीन मेरे पास दो जो डिजिट बनते हैं, ठीक है, ये दो 6 और 1 परफेक्ट डिजिट हैं, जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 6 आता है, प्लस करें तो हमारे पास क्या आता है जी, 7 आता है। तो कैसे लिखेंगे, 2x² प्लस क्या करेंगे जी, एक पेड़ हमारे पास 6x और आगे प्लस x, आगे इधर क्या आ जाएगा 3। अब हम क्या करते हैं जी, इनके पेड़ बना लें, ठीक है। पेड़ बनाने के बाद अब इनमें से कॉमन लेंगे। कॉमन कैसे लेते हैं इसमें से, ये 2 कॉमन लेंगे क्योंकि 2 3 पे एग्जैक्टली डिवाइड करता है, ठीक है। 2 के साथ x भी कॉमन लेंगे तो पीछे क्या बचता था x, प्लस 2 का टेबल पढ़ो कि 6 आ जाए, 2 3 टाइम्स 6, और x हमने ऑलरेडी बाहर कॉमन निकाला हुआ है, ठीक है। तो इधर आगे जिसमें से कोई चीज़ कॉमन नहीं निकलती उसमें से हम 1 कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो पीछे क्या बचता है x प्लस 3। अच्छा अब देखिए, ये और ये दोनों क्या है, सेम है, सेम चीज़ को 1 तो यानी कि 1 टाइम लिखवाते हैं हम लोग, तो जो बाकी पीछे बच गया है, ठीक है, 2x प्लस 1 इसको बाद में लिखवाएंगे, ये लीजिए 2x प्लस 1, तो ये आपका आंसर आता है जी, ठीक है जी। सेकंड पार्ट है, तो हमने फर्स्ट सबसे पहले क्या करना होता है, हम फर्स्ट टू थर्ड मल्टीप्लाई करते हैं जी, ठीक है। फर्स्ट टू थर्ड मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हमारे पास आना चाहिए, देखिए जरा 2 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, मेरे पास क्या आता है जी 30, ठीक है जी। कोई से हमने दो ऐसे डिजिट ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 30 आना चाहिए, प्लस करें तो क्या आना चाहिए 11, ये तो अंडरस्टूड है। अगर हम 30 आता है किस टेबल में आता है, 6 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करें तो 6 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 30 आता है, ठीक है। अगर 6 में हम 5 प्लस करते हैं तो फिर 11 आता है, इसका मतलब है 6 और 5 दो ऐसे डिजिट्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट और थर्ड मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या 11 आता है, और इनको प्लस करें तो हमारे पास फर्स्ट और थर्ड मल्टीप्लाई करें तो 30 आता है, प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 11 आएगा। चलिए जी, तो कैसे पेयर बनाएंगे, 2x² प्लस 6x प्लस 5x, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 30 आ जाएगा। देखिए 2 को 15 से मल्टीप्लाई किया तो 13 आया था, तो 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 आएगा, प्लस करेंगे तो ये हमारे पास, इसका प्लस करेंगे तो हमारे पास 11 आ जाएगा, प्लस 15, ठीक है। अच्छा अब हमने इधर दो पेयर बनाने हैं, मुझे तो दो पेयर बनाने हैं, तो पेयर बनाते वक्त हमें पता है, तो हमने कॉमन लेना होता है, तो 2 इनमें से कॉमन लिया जा रहा है, ठीक है। पीछे x बचता है, प्लस 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो x 6x आ जाएगा, ठीक है। अब इधर से कॉमन निकालें, 5 कॉमन लेंगे क्योंकि 5 टेबल 15 आता है, तो x पीछे बचता है, तो 5 3 टाइम 15। अब देखिए ये और ये सेम है, सेम देखिए 2 और साथ x, और पीछे आपके पास x बचता है, प्लस 2 का टेबल पढ़ेंगे 6 आ रही, 2 3 टाइम 6 आ गया, प्लस 5, ठीक है। 5 x पीछे बच गया, प्लस 5 का टेबल पढ़ेंगे 15 आ जाए, 5 3 जा 15। अब ये दोनों कॉमन है, कॉमन में से 1 टाइम इसको लिखवाया जाएगा, x प्लस 3, पीछे आपके पास क्या बच गया 2x प्लस 5, ये लीजिए 2x प्लस 5, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट हमने फैक्टराइज करना है, तो फैक्टराइज करने का क्या मेथड होता है अभी आपको पता चल जाना चाहिए। तो फर्स्ट थर्ड क्या करवाते हैं जी, मल्टीप्लाई। अच्छा फर्स्ट थर्ड मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है आपके पास, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है जी 12 आता है, ठीक है जी। कोई से ऐसे दो पेयर बनाने हमने जिनको मल्टीप्लाई करें तो 12 आ जाए, प्लस करें तो 13 आ जाए, तो ये अंडरस्टूड है। अगर हम देखें ज़रा कि 12 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 12 आएगा, 12 में अगर 1 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 13 आता है, ठीक है। क्या आता है 13 आता है, तो इट्स मीन 12 और 1 दो परफेक्ट डिजिट्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 12 आएगा, प्लस करें तो 13 आएगा। चलिए क्या लिखेंगे, 4x² प्लस 12x, क्योंकि इसके साथ x था इस वजह से मैंने इधर x लगाया। अब पीछे क्या लिखेंगे, सिंपल 1 तो लिखने में नहीं आता, तो सिंपल हम क्या लिखेंगे x लिखेंगे प्लस 3, पेयर बना लो, ठीक है, दो पेयर बन गए। अब इनमें से क्या कॉमन निकलेगा 4, और साथ क्या निकलेगा x, पीछे क्या बचेगा x प्लस
4 का टेबल पढ़ोगे 12 वाले, 4 3 है 12 और x तो ऑलरेडी कॉमन निकाला हुआ है। अच्छा, इन दोनों में से कोई चीज़ कॉमन नहीं निकलती। जब कोई चीज़ कॉमन ना निकले तो क्या निकलता है, 1 कॉमन निकलता है। तो पीछे सेम जैसे पहले था वैसे लिखवा दो। ये दोनों इधर भी कॉमन इधर भी कॉमन है, इनको 1 टाइम लिखवाया जाएगा। x प्लस 3 आगे इन जो पीछे बच गया है, ये वाला पीछे बचा है और ये वाला पीछे बचा है, क्या लिखवाएंगे 4x प्लस 1। तो ये आपका आंसर आ गया। 4 पार्ट। तो हम इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे, हम करते हैं इसको फर्स्ट टू थर्ड मल्टीप्लाई करते हैं जी। ठीक है, फर्स्ट टू थर्ड मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए जी। ठीक है, चले जी। प्लस करें तो क्या आना चाहिए 5। तो कौन से दो कॉमन डिजिट्स बनते हैं जी, बिल्कुल 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो क्या आ जाएगा 6। 2 और 3 को प्लस करवाएंगे तो क्या आ जाता है 5। इसका मतलब है दोनों जो डिजिट्स हैं वो ठीक है हमारे। अब हम क्या करेंगे, क्या करते हैं जी 3x² प्लस, पहले क्या लिखवाएंगे 2 लिखवा लें 3 लिखवा लें, इट डजेंट मैटर। क्या 2x आगे प्लस 3x आगे प्लस 2, इनके पेयर बना लें, ये दो के और ये दो के पेयर बन गए। अब इनमें से कॉमन क्या निकलता है, सिंपल बस x कॉमन निकलता है। ठीक है, पीछे 3 और x बच गया, इधर क्या बच गया, सिंपल 2 बच गया। इसमें से कॉमन क्या निकलेगा, कोई कॉमन नहीं निकलेगा। तो हम क्या 1 लेंगे तो पीछे 3x प्लस 2, क्या करेंगे इनमें से 1 टाइम लिखवाएंगे, ये जी लिखवाया। अब क्या करेंगे, पीछे बच गया ये और इसको लिखवाओ ब्रैकेट्स के अंदर x प्लस 1। तो ये आपका आंसर आ गया। 4.1 क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट। अच्छा, अब फैक्टराइज कर रहे हैं हम। आपको समझ आ जानी चाहिए कि जब हम फर्स्ट टू थर्ड मल्टीप्लाई सबसे पहले करते हैं जी, ठीक है, तो क्या आता है 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 18 आना चाहिए। कोई से दो ऐसे डिजिट ढूंढने हमने कि जिनको मल्टीप्लाई करवाएं, क्या करवाएं मल्टीप्लाई करें तो 18 आए, प्लस या माइनस करवाएं तो क्या 9 आए, 11 आना चाहिए। ठीक है, अब ढूंढो ना जरा कौन से डिजिट्स मुझे बताओ। 9 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 18। अगर देखो जरा 9 में -9 में -2 ऐड किया जाए तो क्या आ जाता है -11। समझ आ गई है। तो हमारे पास क्या कौन से ऐसे पेयर बनते हैं 3y² -9y -2y, ठीक है, और आगे +6। देखें जरा -9 -2 -11, इनमें से ये और ये पेयर बन गए। इनमें से कॉमन निकाले 3y, पीछे y बचता है -3, ठीक है, माइनस क्या कॉमन निकालेंगे 2, पीछे क्या बचता है y, आगे प्लस -3। ये सेम है, सेम को 1 टाइम लिखवाया जाता है, जो पीछे बच गया 3y -2। ये आपका आंसर आ गया जी। क्वेश्चन नंबर 4 का 6 पार्ट है। तो हम फैक्टराइज कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे फर्स्ट टू थर्ड मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट टू थर्ड मल्टीप्लाई करें तो 4 आना चाहिए जी, ठीक है जी। और प्लस या माइनस करें तो क्या आना चाहिए हमारे पास 5 आना चाहिए। तो देखिए ज़रा, अगर हम करते हैं 4 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 आता है, ठीक है। अगर 4 में -1 ऐड करते हैं तो क्या आता है -5, ठीक है। अच्छा, इसमें 4 और 1 ऐसे दो डिजिट्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 4 आता है, माइनस प्लस करते हैं जिनको माइनस से ऐड करवा जाते हैं हमारे पास 5 आता है, ठीक है। चलिए देखें ज़रा, अब देखें कैसे करेंगे। 2y प्रीवियस क्वेश्चन की तरह बिल्कुल 4y चाहिए स्क्वायर था -y +2। देखें ये और इसका हमने पेयर बना लिया, ठीक है। इसमें से 2 कॉमन निकलेगा, साथ y कॉमन निकलेगा क्योंकि y दोनों साइड पे अवेलेबल है। तो पीछे क्या बचता है सिंपल y -2 का टेबल पढ़ो कि 4 आ जाए, 2 2 4, y ऑलरेडी हमने बाहर निकाला हुआ है, ठीक है। -1 पीछे y बचता है, आगे माइनस प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ जाएगा, 2 आ जाएगा, दोनों सेम है। 1 टाइम लिखवाएं जी y -2, पीछे का बचता है 2y -1। समझ आ गया जी। फर्स्ट टू थर्ड मल्टीप्लाई करते हैं जी, तो क्या आता है हमारे पास 6 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 24। अब 24 आता कैसे है, देखो कैसे आता है, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ तो 24 आता है। अगर 3 और 8 को हम प्लस करें तो क्या आता है हमारे पास 11 आता है। चलिए जी, ठीक है, -3 और -11 -8, ठीक है, इज इक्वल टू -11, ठीक है। अच्छा, अब देखें ज़रा क्या करेंगे, 4
जी स्क्वायर माइनस 3x माइनस 8x प्लस 6। इनमें से कॉमन लिया जाएगा, तो क्या इसमें से कॉमन लिया जाएगा, ये तो z था तो इधर z था, ठीक है जी। ये जी कि तो इनमें से क्या कॉमन लिया जाएगा बताएं जरा। क्या 4 तो कॉमन नहीं लिया जा सकता, ठीक है। तो इसमें से क्या कॉमन लिया जाता है, सिंपल z कॉमन लिया जाएगा, ठीक है। 4z माइनस 3 बच जाएगा आपके पास, ठीक है। माइनस देखो जरा इनमें से कॉमन क्या लिया जाएगा, 2 कॉमन लिया जाएगा, तो पीछे 2 का टेबल पड़े 4 8 आ जाता है, 2 4 8, तो पीछे का बचता है z प्लस माइनस माइनस 2 का टेबल पढ़ो 6 आ जाए, 2 3 टाइम 6 आ जाए। दोनों पेयर सेम है जी, क्या करेंगे 4z माइनस 3 क्या z माइनस 2, तो ये आपका ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है जी। अच्छा क्वेश्चन नंबर 8 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखें जरा। अब ये क्या है जी, 6 कांस्टेंट पहले आ गया, जिसकी पावर उससे कम थी ज़्यादा थी वो आ गया, फिर उससे ज़्यादा वो लास्ट में चला गया। इसको पहले अरेंज करें, ठीक है। तो पहले अरेंज करते हैं, तो जो पहले हाईएस्ट पावर है उसको पहले लिखें जी -3x², बाद में क्या है +7x, इसका साइन क्या है, जिसका साइन कोई नहीं है तो उसका साइन क्या है प्लस, तो +6 अब आ गया। अच्छा अब देखिए ज़रा, इसमें ऑलरेडी पहले माइनस है तो माइनस पहले कॉमन ले लो, ठीक है। तो माइनस क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। जब माइनस इस माइनस से निकाल लिया जाता है तो पीछे 3x बचता है। अब ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, ये वाला माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या पीछे होगा, देखो माइनस प्लस माइनस क्या आ जाएगा 7x। अब ये वाला माइनस, ठीक है, ये वाला माइनस दोबारा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आएगा माइनस प्लस माइनस, तो क्या आ जाएगा 6। समझ आ गई। अब इसकी आप फैक्टराइज करोगे, ठीक है। तो हम फैक्टराइज कैसे करेंगे, फैक्टराइज कैसे करते थे, फर्स्ट टू थर्ड मल्टीप्लाई करते थे, तो 3 6 का क्या होता है 18। चलो कोई से ऐसे 2 डिजिट ढूंढो जिनको प्लस करें माइनस करें 7 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करें तो 18 आना चाहिए, बताएं जी। देखें अगर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 के साथ तो 18 आ जाता है, 9 में से 2 निकालेंगे, ठीक है, अगर 9 में से 2 माइनस करें तो क्या 7 आ जाता है। समझ आ गई। चलिए अब देखें जरा, माइनस मैंने ऐसे लिख दिया, फिर बना जी 3x² माइनस माइनस मैंने लगाया, अब 9 के साथ क्या आना चाहिए माइनस, ठीक है, साथ क्या आ जाएगा x, क्योंकि जो बड़ा डिजिट हमारे पास 7 है तो 7 के साथ माइनस था, तो इधर बड़ा डिजिट हमारे पास क्या है जी 9, तो 9 के साथ माइनस होना चाहिए। अच्छा 9 में से 2 माइनस करना है, तो इधर क्या लिखेंगे +2, ठीक है। 9 में से 2 निकालेंगे तो फिर पीछे क्या बचेगा -7, इधर क्या आ जाएगा -6, ठीक है जी। चले अब क्या करते थे जी, इन दोनों के दो पेयर बनाते थे, पेयर बना जी 3x, x आ गया माइनस, अच्छा पीछे का बचता है 3 3 से 9, तो 3 आ गया आपके पास, क्योंकि x ऑलरेडी मैंने कॉमन निकाला हुआ है, ठीक है। प्लस अब 2 इसमें से कॉमन लेंगे तो पीछे x बचता है, प्लस माइनस क्या आ जाएगा माइनस, तो 3 आ गया। चलिए जी क्या करते थे हम, जो कॉमन है उसको फर्स्ट टाइम वन टाइम लिखवाया जाता है, तो क्या आ जाएगा x -3, पीछे बच गया क्या है 3x, लिखवाएं जी 3x + 2, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है जी। तो ये आपका सिंपल आंसर है, तो उसको मल्टीप्लाई भी करवाने की जरूरत नहीं है, तो आप इसको ऐसे छोड़ते हैं, ठीक है। तो ये थी जी आपकी एक्सरसाइज, कौन सी थी 4.1, ठीक है। और इसमें सबसे जो इंटरेस्टिंग पार्ट है हमारा कि हमने इसमें फैक्टराइजेशन सीखनी है। तो फैक्टराइजेशन तब सीखी जाती है कि हम पहले देखें कि इसको फर्स्ट टू थर्ड मल्टीप्लाई करवाएं, ठीक है। पहला जो पार्ट हमारा क्या है, हमने क्या करवाना था मल्टीप्लाई, और दूसरा स्टेप ऐसा है कि हमने प्लस या माइनस करवा के, ठीक है, ये जो दरमियान वाला डिजिट है इसको इक्वल करना होता है, ठीक है। सबसे पहला पार्ट मल्टीप्लाई करवाएं और दूसरा पार्ट क्या है जिसको प्लस माइनस करवा के इसका पेयर एग्जैक्ट बनवाएं। जब पेयर बन जाते हैं तो फिर तीसरे स्टेप पे आप करें कॉमन करें, ठीक है, और लास्ट पे आपका आंसर आ जाएगा। तो ये 3 स्टेप को फॉलो करें तो आपकी फैक्टराइजेशन आसानी से सॉल्व हो जाएगी।